हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रीजनिंग का जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद आप इस वीडियो पर आएँ, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था और जो क्वेश्चंस के बेसिक फिगर्स थे और फार्मूलाज थे बच्चों आपको पढ़ा दिए गए थे, है ना। हाँ, तो उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पर जंप करें, अन्यथा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, और बाकी जो हमारे पीछे चैप्टर्स थे वो आपने समाप्त कर लिए होंगे। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उनको भी कंप्लीट कर लें बच्चों, ठीक है। तो देर ना करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ, तो बच्चों देखें, आज का बच्चों हमारा जो वीडियो है इसमें हमें अपना जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर पूरी तरह समाप्त कर देना है बच्चों। तो मैंने जो बच्चों आपको बेसिक फिगर्स पढ़ाए थे उनका यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर उनका यूज़ कैसे करना है और क्वेश्चन में क्या कैसे करना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स के क्वेश्चन, फिर नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स के, फिर नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल एंड देन नंबर ऑफ़ सर्कल्स बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स ज्ञात करें। तो बच्चों अब इसमें आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स ज्ञात करना है। तो मैंने आपको इसका जो बेसिक फिगर वाला रूल था वो मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग करनी है ना बच्चों। तो 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? अब इनकी नंबरिंग को आपको ऐड कर देना है। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 बच्चों। मीन्स यहाँ नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आ गए? 10। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें भी आपको नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बताने हैं बच्चों, है ना। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले अगर हम एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, ठीक है बच्चों। तो बड़ा वाला हमारा एक ट्रायंगल हो गया, करेक्ट बच्चों, ये, ठीक है बच्चों। तो एक हो गया एक। इसके बाद अब बच्चों देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली देखिए, दिख रही है आपको? समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें हम अपना बेसिक फिगर वाला रूल लगाएंगे और इसकी गिनती करेंगे। तो 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, ठीक है बच्चों। मीन्स इस पार्ट में 3, करेक्ट बच्चों। और बड़ा वाला आपका 4 ट्रायंगल हो गए और बचा आपका एक ये 5। तो यहाँ पर कुल ट्रायंगल कितने हो गए बच्चों? 5, है ना। क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था कि बेसिक फिगर वाला रूल लगाना है किस में, ये जो बच्चों इस साइड वाला ट्रायंगल है। तो इसमें एक गिनती और दूसरा, ठीक है बच्चों, 2 और 1 3 हो गए और बड़ा वाला आपका 4 हो गए और ये इधर वाला 5 हो गए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको 5 ट्रायंगल प्राप्त हुए। क्लियर है? और कहीं से तो आपको ट्रायंगल नहीं मिल पाएगा, है ना बच्चों। तो सोच लीजिए, अगर कहीं से अगर आपको ट्रायंगल को दिख रहा हो तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पर 5 ही हैं, है ना बच्चों। हाँ, तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने आ गए बच्चों? 5। क्लियर है? हाँ, अब बच्चों अगले क्वेश्चन बढ़े। अब इसको देखिए, ये आपके पास कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन आ गया बच्चों। ये सिमेट्रिकल वाला नहीं है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, सिमेट्रिकल वाला नहीं है तो इसमें आप परेशान नहीं होंगे। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये टाइप का बेसिक फिगर पढ़ाया बच्चों, है ना। इस टाइप का देखिए, याद करिए, जब मैंने आपको बताया था 1 2 3 और 4, फिर मैंने आपको कहा था जो इनर वाला होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाला जो एक हमारा बड़ा वाला फिगर है वो भी ऐड होना है ना बच्चों। हाँ, तो मैंने आपको कहा था, याद रखना है आपको केवल एक बात, कि जो इनर वाली सबसे बड़ी गिनती आएगी उसमें आपको एक ऐड कर देना है, मीन्स 5। तो 5 ट्रायंगल ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो कितने हो गए बच्चों? 15। फिर एक अंदर वाला 16, फिर एक बड़ा वाला 17, ठीक है बच्चों। और कोई ट्रायंगल हमें मिल पाएगा क्या? तो देखें, और कोई ट्रायंगल मिल रहा है क्या आपको? क्या मिल रहा है बच्चों? आपको कोई ट्रायंगल नहीं। तो यहाँ पर 17 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 5 इसमें 5 इसमें 15 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 5 इसमें 5 इसमें और 5 इसमें, ठीक है। 5 5 इनको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे और 5 इनको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? 15 हो गए, फिर अंदर वाला एक ये वाला 16 और एक बड़ा वाला 17, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कुल 17 ट्रायंगल्स हैं बच्चों, 17। क्लियर है? अब इधर वाले क्वेश्चन में आ जाए बच्चों, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखें, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है यहाँ पर आपको। तो ये बच्चों हमारा फिगर है ना। तो 1 2 3 और 4। अब इनर वाले में एक आपको ऐड कर देना है, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर भी
ट्रायंगल्स बताना है, तो मैंने आपको कहा था जब वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे ये बच्चों दी गई हैं और एक वर्टिकल लाइन या फिर कितनी भी वर्टिकल लाइंस दिख जाएं, तो वहाँ पर आपको दो रूल एक साथ लगाने हैं, है ना बच्चों, एक वर्टिकल लाइंस वाला रूल और एक हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला रूल। क्लियर बच्चों? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो ये बच्चों ये वाली लाइन है वो त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है बच्चों, तो उनकी गिनती कर लीजिए। तो एक भागिए, दूसरा भागिए, 2 1 3। ठीक बच्चों, 3 इंटू क्या करेंगे आप, गिनती कर लेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की, तो 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, तो 3 ये हो गए बच्चों, है ना। हाँ, 3 लाइंस ये हो गई और उनका भी आपको क्या कर देना बच्चों, मल्टीप्लाई। कैसे, देखिए पहले एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, 3 लाइनें हैं तो हाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, मीन्स कुल मिलाकर यहाँ पर 9 ट्रायंगल्स होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए मैंने इसका आपको एक क्वेश्चन कराया था बच्चों, है ना, बेसिक फिगर का। मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सिमेट्रिकल वाला, हाँ उस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तो देख बनेगा एक गिनती, दो गिनती और तीन गिनती बच्चों, है ना, एक खंड और तीसरा खंड, और इधर से भी 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कहा था 1 लिख लें, 2 लिख लें और 3 लिख लें। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 में ऐड करेंगे आ जाएगा बच्चों, है ना। फिर इनको ऐड कर देंगे तो 6 3 9 1 10। फिर मैंने आपको कहा था 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं बच्चों, ऐड, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं ऐड, है ना। तो आप किस में जोड़ेंगे, 3 में। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको कहा था नीचे से शुरू करना है और फिर बीच का छोड़कर एक, फिर ऊपर वाले में चलना है। अब बच्चों इसको छोड़ेंगे तो ऊपर हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए 10 को किस में जोड़ना है, 3 में, तो 10 + 3 = 13। ठीक है बच्चों, मीन्स यहाँ पर 13 ट्रायंगल्स होने वाले हैं बच्चों। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, अगले जो बच्चों फिगर्स हमें मिल रहे हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों इनमें हमें बताना है आखिर कितने ट्रायंगल्स होने वाले हैं। 3 फिगर्स दिए गए हैं बच्चों, हमें तीनों का अलग अलग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। ठीक है, हाँ तो देखिए, तो यहाँ पर तो हम सीधा बता सकते हैं कितने ट्रायंगल है आपके पास, तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों, इसमें तो आपके 2 हो गए, करेक्ट। अब इसमें पूछ लीजिए कितने होंगे, बताइए, आप ही बताइए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें बच्चों, और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताएं। तो मैंने आपको रूल बताया था, जब डायगोनल दोनों तरफ से काटे, जैसे एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल काट रहे हैं बच्चों, है ना, स्क्वायर को, ठीक है, डायगोनल से स्क्वायर को बना दिया गया बच्चों, त्रिभुजों के रूप में बांट दिया गया है, तो आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 और 4, 4 नंबरिंग आई। फिर 4 में आपको 2 का गुणा कर देना है बच्चों अपनी तरफ से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गया बच्चों, 4 2 ज़ा 8। क्लियर है? अब इसी तरह इधर भी आपको करना है, कैसे करेंगे, देख रहे हैं डायगोनल काट रहे हैं, एक ही है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों। ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चों आप? हाँ, तो अब क्या करेंगे आप, अब 6 में आप 2 का गुणा अपनी तरफ से करेंगे, और 6 2 ज़ा 12 मीन्स 6 दूनी 12 बच्चों। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 12 बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब देखिए बच्चों ये वाला फिगर, ये मैंने आपको शायद इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, है ना। हाँ, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको कहा था सिमेट्रिकल वाला है, तो इसका रूल होता है बच्चों, है ना, सबसे पहले गिनती करें, एक खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर भी 1 2 3 और 4। अब यहाँ लिख लें 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पर पहले 1 लिख लेंगे आप अपनी तरफ से, फिर 2 1 3 3 3 6 6 4 10। करेक्ट बच्चों, अब इनको आप ऐड कर देंगे तो 6 6 9 1 10 10 10 20 बच्चों। ठीक है, अब 20 को उठाएंगे, 1 को छोड़कर ऊपर जाएंगे, फिर 1 को छोड़कर ऊपर जाएंगे बच्चों, है ना। अब इनको ऐड कर देंगे तो 20 + 6 + 1 बच्चों। ठीक है, कितना आ जाएगा, 27। करेक्ट बच्चों, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए, 27। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगर आपने बच्चों बेसिक फिगर वाला वीडियो नहीं देखा, क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बेसिक फिगर वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लें। ठीक है, अब बढ़ें बच्चों अपने अगले क्वेश्चंस में। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इसमें भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं बच्चों। ठीक है, हाँ तो देखिए ये हमारा डायगोनल वाला है बच्चों क्वेश्चन, है ना। देखिए डायगोनल बांट रहा है स्क्वायर को, है ना बच्चों। तो देखिए क्या करेंगे आप, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, अब जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें 2 का गुणा अपनी तरफ से कर देंगे, और 8 2 ज़ा 16
यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ पाए आप? हाँ, अब अगले फिगर में बढ़िए। तो मैंने आपको कहा था जब डायगोनल काटेंगे तो नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। तो इसके कितने आ गए? 8। इसके भी कितने आ जाएंगे? 8। ठीक है बच्चों? हाँ, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बात जो सीखने वाली है वो क्या है, तो एक चीज़ सीखनी है आपको। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 8 प्लस कितना? तो बच्चों आपको ये यहाँ पर मध्य बिंदु भी जोड़ने होते हैं। कितने मध्य बिंदु हैं? 2। तो 2 भी जोड़ दें इसमें, तो कितने हो गए? 8 8 16 2 18। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने? 18। तो बच्चों देखें, यहाँ पर 8 ट्रायंगल आपके इधर के हो गए और 8 एंगल इस वाले स्क्वायर के हो गए बच्चों। ठीक है, तो 8 8 16 तो हो गए। अब इसके बाद 2 आपके कौन से हैं? 2 आपके बच्चों ये वाले हैं। एक ट्रायंगल आपका ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये लाइन गई तो एक ट्रायंगल बन गया, और एक ट्रायंगल यहाँ पर ये वाला बन जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, इनको हम कैसे करेंगे? तो आपको देखना होगा कि ये इधर से लाइन जा रही है और इधर से लाइन जा रही है, तो एक मध्य बिंदु यहाँ बन रहा है और एक मध्य बिंदु यहाँ बन रहा है। तो जब 2 स्क्वायर्स ऐड होंगे तो आपको 2 मध्य बिंदु मिलेंगे, तो उनको भी आपको ऐड कर देना बच्चों। ठीक है, हाँ, या फिर आप ट्रायंगल समझ लें या फिर मध्य बिंदु से समझ लें बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 18 ट्रायंगल हो जाएंगे। आगे बढ़ें। अब देखिए बच्चों कैसे, इनमें आपको ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है। तो आप जानते हैं कि इसमें 8 हो जाएंगे, इसमें भी 8 हो जाएंगे और इसमें भी 8 हो जाएंगे बच्चों, है ना? कैसे हो जाएंगे? तो देखिए गिनती से 1 2 3 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसमें 8, इसमें 8 और इसमें भी 8 बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब मध्य बिंदु देख लें। एक मध्य बिंदु यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ भी एक बच्चों। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। क्लियर है बच्चों? तो 4 मध्य बिंदु हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 8 8 करके यहाँ पर 3 बार है ना बच्चों। तो 8 3 ज़ा 24 और प्लस 4 करेंगे बच्चों तो 28। मीन्स नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 बच्चों। क्लियर है? 4 मध्य बिंदु हो गए, 1 2 3 4, और क्या हो गया बच्चों आपके पास? ये 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पर 4 हो गए तो 4 ऐड कर देंगे तो 28 बच्चों। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन में देखें बच्चों। देखिए, इसमें आपको 8 मिल जाएंगे, इसमें भी 8 मिल जाएंगे, इसमें भी 8 और इसमें भी 8 बच्चों। ठीक है, तो 8 8 हो गए सब में। अब मध्य बिंदु देख लें। एक मध्य बिंदु ये, एक ये, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 8 ये, 1 2 3 4, तो 8 4 ज़ा 32 बच्चों। 33 34 35 36 37 38 बच्चों, है ना? 39 40 41 42 बच्चों, है ना? और इसके बाद ये बड़ा वाला बच्चों 43 हो जाएंगे। ठीक है, और ये बड़ा वाला 44 हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? हाँ, ये और ये बच्चों। क्लियर है? तो 44 ट्रायंगल्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। पहले इसमें 8 8 8 8, तो 8 4 से 32 है ना बच्चों। 33 34 35 36 37 38, उसके बाद 39 40 41 42, एक बड़ा वाला 43, एक बड़ा वाला 44 बच्चों। क्लियर है? समझ में आया आपको? हाँ, तो 44 ट्रायंगल्स हो गए, है ना बच्चों। ये भी तो आपका था, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, और एक ये वाला और एक ये वाला बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ें क्वेश्चन में। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपके पास एक बेसिक फिगर ये है ना बच्चों, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था इस तरह का, और एक बेसिक फिगर आपके पास ये हो जाएगा। करेक्ट बच्चों? ठीक है, तो एक गिनती और 2, इधर भी 1 और इधर भी 2, तो 3 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे बच्चों। 2 1 3, तो इधर आपको 3 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे और इधर भी आपको 3 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? हाँ, और यहाँ पर आपको देखिए एक गिनती 2 3 4 5 6, और इसका आपको मैंने बेसिक फिगर पढ़ाया था बच्चों, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, 6 × 2 कर देंगे, तो 6 2 ज़ा 12 बच्चों। तो 3 ये और 12 ये बच्चों, है ना। तो 3 6 और 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 18। ठीक है, तो 18 यह हो गया बच्चों, है ना। देखिए अभी आपके पास और बचे हैं ट्रायंगल्स। कहाँ? तो देखिए एक ये, अब ये बन जाएगा बच्चों इनके मिलने से। ठीक है बच्चों, इसमें देखें एक ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला,
और एक ये बन गया और एक ये, तो 4 और बन गया बच्चों, है ना। तो 18 में 4 ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा, और कहीं पर बनने की संभावना नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ें। अगला क्वेश्चन तो बच्चों बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बेसिक फिगर्स लगने वाला है बच्चों। डायगोनल्स काट रहे हैं, है ना बच्चों। ये एक डायगोनल ये, और बीच वाले लाइंस को हम परेशान नहीं होते, उससे खंड बढ़ जाते हैं और उनकी हम गिनती करके सीधा क्या करते हैं बच्चों, 8 × 2 कर देते हैं। क्लियर बच्चों। तो 8 2 जा 16 ट्रायंगल्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगले आगे बढ़ें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें एक बेसिक फिगर दिख रहा है, ये वाला। ये बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये बीच का एक बेसिक फिगर है। सबसे पहले इसमें काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों हम ये बस वो वाला मेथड अपना रहे हैं ना, जिसमें डायगोनल काटते हैं। देखिए, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, और फिर हम इसमें खंड जितने होते हैं सब गिनती करके उसमें × 2 कर देते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 × 2 = 16। उसके बाद एक बेसिक फिगर आपको यहाँ पर ये मिला और एक बेसिक फिगर यहाँ पर आपको ये मिला। तो इसमें गिनती करेंगे आप, तो 1 2, फिर यहाँ पर 1 2, तो 2 1 3 हो गए, 3 यहाँ पर मिल गया आपको और 3 यहाँ पर मिल गया, तो 3 3 6 बच्चों, है ना। और 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 16 6 22 बच्चों, ठीक है। तो 22 ट्रायंगल्स ये हो गया बच्चों, है ना। अब देखिए, अभी यहाँ पर आपको और कहाँ ट्रायंगल्स मिल सकते हैं ये भी आपको ध्यान देना होगा बच्चों, ठीक है। तो प्रयास करें कहीं पर और बन सकता है क्या। हाँ, तो देखिए बच्चों, अभी और बन रहा है कहाँ, एक ये वाला पार्ट बच्चों, एक ये वाला पार्ट, ध्यान से देखें, और एक ये, है ना बच्चों। 3 लाइन मिल गई और ये ट्रायंगल का निर्माण कर रही हैं। इसी तरह ये भी, ये और ये 2 और मिल गया बच्चों, ठीक है। तो कितने हो गए, 24। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए बच्चों, 24, ठीक है बच्चों। हाँ, ये वाला एक ये वाला बड़ा वाला मिल गया और एक ये वाला बड़ा वाला मिल गया बच्चों, है ना। और आपको कहीं मिल सकता है क्या, इसमें ट्रायंगल्स आपको ज्ञात करने हैं। तो बच्चों इसमें तो आपको केवल एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, है ना। और बाकी यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स नहीं मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। केवल एक ट्रायंगल मिलने वाला है, इसलिए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बच्चों, 1। अगले फिगर में आ जाइए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले फिगर में। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड भी। देखें, बेसिक फिगर से हमें चलना है। एक बेसिक फिगर आपको यहाँ मिल गया, ठीक है बच्चों। एक बेसिक फिगर आपको यहाँ मिल गया, एक बेसिक फिगर आपको यहाँ मिल गया, ठीक है बच्चों। तो 1 2 3 मिल गया, ठीक है बच्चों। अब देखें, एक बेसिक फिगर आपको यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखें, 3 इसमें 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, 24 तो बच्चों सीधा सीधा हो गया, है ना। एक ये आपका, एक ये आपका, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये बच्चों, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो क्या कम पड़ रहे हैं क्या, देखिए, 3 3 6 6 3 9, 9 3 12, ठीक है बच्चों। 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21 बच्चों। हमने कहीं ज़्यादा तो नहीं गिन लिए थे पिछली बार में। तो एक ये आपका बेसिक फिगर, एक ये और एक ये, 3 हो गए बच्चों, ठीक है। और फिर 4 5 6 7, तो 7 3 21 बच्चों, ठीक। तो 21 हो गए हमारे पास। अब 21 के बाद हमें आगे बढ़ना है। और कहीं बन सकता है क्या, तो बच्चों एक ट्रायंगल ये देखें, एक ये बन जाएगा, ये वाला बड़ा वाला, 22 हो गए, ठीक है बच्चों। ये 23 हो गए। उसके बाद एक ये बच्चों, 24 हो गए। 24 के बाद एक ये बड़ा वाला, 25 हो गए। तो यहाँ पर 25 आपको मिल गए,
एक ये बच्चों ये वाला, ये देखिए एक ये बन जाएगा और एक ये, तो 25 26, उसके बाद एक ये 27, ध्यान दें बच्चों ये वाला 27, इसके बाद 28, ठीक है 25 के बाद 26 27 28 29, ठीक है बच्चों, है ना। 25 हो गए थे हमारे, तो एक 28 26 27 28 29, तो 29 आपको बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसमें 29 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ें अपने अगले क्वेश्चन में। हाँ तो बच्चों अब अपने आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपका स्क्वायर भी फाइंड करना है, स्क्वायर की गिनती, और रेक्टेंगल के ही बच्चों, और सर्किल भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। कुछ क्वेश्चन भी हैं तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, क्लियर है। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों बेसिक अपना रूल याद रखेंगे और वैसे देखेंगे कि यहाँ पर बेसिक फिगर वाला रूल लग रहा है कि नहीं, है ना बच्चों। इनको आप सीधा सीधा गिनते भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, एक यहाँ 1 2 3 4 5 है ना बच्चों, और एक 6 और एक 7, 7 क्लियर हो गए बच्चों आपके। अब देखिए अब बच्चों ये एक बड़ा वाला बन रहा है ना, ये पूरा एक बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा एक बन जाएगा तो 8 क्लियर बच्चों, 8 हो गए। उसके बाद अगर हम इस बड़े वाले को पूरे को देखें जो ये बन रहा है बच्चों, ये 9 हो गए बच्चों, है ना। और फिर इसको ले लें और इतना ले बच्चों, इतना 10 हो गए आपके। उसके बाद अगर हम इस पार्ट को ले लें, केवल इस पार्ट को, तो 11 हो गए, और अगर केवल इस पार्ट को ले लें तो 12 हो गए बच्चों, है ना, 12 हो गए आपके। 12 के बाद बच्चों और क्या हो सकता है इसमें, देखिए अगर इस पार्ट को हम ले लें, कौन सा पार्ट बच्चों, ये वाला तो हमने ले लिया है ना, हाँ 12 हो गए। उसके बाद इस पार्ट को आप ले लीजिए पूरा, 13 हो गए बच्चों। 13 के बाद इस पार्ट को पूरा ले लीजिए, ये देखिए ये बच्चों बन रहा है ना, हाँ तो ये आपके 14 हो गए बच्चों, है ना। और कहीं देखिए, और कहीं बन रहा है क्या, तो बच्चों और देखें आप, तो और हमें कहीं इसमें नहीं दिख रहा है ना, देख लीजिए ध्यान से, अगर कहीं पर दिख रहा हो तो हमने इसको ले लिया, हमने इसको भी ले लिया, है ना बच्चों। हाँ उसके बाद हमने इसको भी ले लिया और यहाँ पर भी ले लिया, ठीक है, हमने ये छोटा वाला भी ले लिया और इसको मिलाकर पूरा बड़ा वाला भी ले लिया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। हाँ अब देखें, अब यहाँ पर बच्चों लगभग इसमें 14 ही बन रहा है बच्चों, है ना, 14 क्लियर बच्चों। अगर कहीं कोई मिस हुआ हो तो आप फिर से बनाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ इसमें केवल आपको ध्यान से देखना होता है और जितनी पॉसिबल इसकी नंबरिंग हो सकती है उतना हम देने की कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। हाँ इसी तरफ अपना आंसर ले आते हैं। तो बच्चों अब देखिए अगला क्वेश्चन सर्किल पर दिया गया है, तो सर्किल वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए बच्चों। तो देखिए सर्किल में कुछ नहीं देखना होता है आपको, आराम से पहले देखिए जो अलग अलग सर्किल है बच्चों उसे आप देख लेंगे तो आराम से समझ में आ जाता है, बहुत आसान होता है। कैसे देखिए, एक यहाँ एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, 6 है बच्चों, है ना। देखिए एक हो गया बड़ा वाला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा, तो इसमें 6 है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर 6 सर्किल्स हो गए बच्चों। अगले क्वेश्चन पर आएँ तो आप देखेंगे कि इसमें कितने बच्चों, बड़े वाले 3 हो गए, है ना बच्चों, फिर 1 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों, फिर 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 बच्चों, तो इसमें 16 सर्किल्स आपके होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर आएँ तो बच्चों देखें, पहले एक को पकड़ें, एक सर्किल आप पकड़ें उसे, फिर देखें 1 2 और 3, ठीक है बच्चों, 3 हो गए, फिर 4 5 और 6 हो गए बच्चों, 7 8 9 हो गए, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9 सर्किल्स होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। इस पर आ जाइए, तो इसका मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बच्चों करा दिया है ना, हाँ तो इसे आप स्वयं करेंगे, ठीक है। इस तरह का मैंने आपको बेसिक फिगर वाला क्वेश्चन कराया था, तो आप इसे स्वयं करेंगे, ठीक है बच्चों, स्वयं हल करें, ठीक है बच्चों। अगले पर आ जाएं बच्चों, इसे देखें तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें बच्चों आपको खोजना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, सॉरी बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। हाँ तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स खोजना है आपको। तो देखिए कितने बन सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें तो 1 2 3 4 5,
ठीक है बच्चों, छोटे वाले। हाँ, एक यहाँ एक, उसके बाद एक हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। क्लियर बच्चों। उसके बाद बड़ा वाला 6 और ये वाला 7। ठीक है बच्चों। हाँ, और देखिए कहाँ बन सकता है 7 के बाद बच्चों, देखिए एक ये बन सकता है 8, एक बन सकता है 9, उसके बाद एक बन सकता है 10, एक बन सकता है 11। ठीक है बच्चों, क्लियर है। 11 बन गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बन सकता है 12, यहाँ पर एक बन सकता है 13। क्लियर बच्चों। हाँ, 13 हो गए। अब उसके बाद अब बच्चों देखें, अब यहीं पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। अब बच्चों आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर 18, 9, 10 और 7 ऑप्शन दिए गए बच्चों। ठीक है, 18, 9, 10, 7। अब आप 10 से तो ऊपर आ ही गए हैं, है ना बच्चों। हाँ, जब आप 10 से ऊपर आ गए, 13 पर पहुँच गए, तो 13 से अब बच्चों 10 के ऊपर कौन सा विकल्प दिया गया है, 18 है, और अब 13 पर आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली 18 ही हमारा आंसर होने वाला है बच्चों, है ना, क्योंकि 10 तो होगा नहीं, क्योंकि हम 13 पर आ पहुँचे हैं, है ना बच्चों। तो 18 यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अपने अगले क्वेश्चन में इसमें देखें आखिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं पता लगाएं। इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता लगाना है। तो मैंने आपको बताया था, जब रो की संख्या यहाँ 1 रो, 2 रो और 3 रो हैं, और कॉलम की संख्या 1, 2 और 3, 3 कॉलम 3 रो हैं, इक्वल है बच्चों, है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। अब इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 3 × 9 + 2 2 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 4 13, 1 14, 15 16 17 18। तो यहाँ पर 18 स्क्वायर्स आपको मिल जाएंगे बच्चों, है ना, क्योंकि इनको भी आपको ऐड करना है बच्चों। क्लियर है। तो 4 और ऐड कर देंगे इसमें, तो 18 स्क्वायर्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगले पर बढ़े बच्चों, तो यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले पहला ये वाला बच्चों, ठीक है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, है ना बच्चों, फिर बड़ा वाला एक हो जाएगा 5वां। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखें आप 5 हो गए बच्चों। अब देखें एक यहाँ 6, फिर एक 7, फिर एक 8, फिर एक 9, है ना बच्चों। क्लियर है। 9 हो गए बच्चों। उसके बाद एक बड़ा वाला 10। ठीक है बच्चों। हाँ, तो कितने हो गए आपके पास, 10 हो गए बच्चों यहाँ पर, है ना। हाँ, फिर से देखें 1 2 3 4, बड़ा वाला 5, 5 के बाद देखें 6 7 8 9, उसके बाद 10 बच्चों। क्लियर है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। कहीं और कोई छूट तो नहीं रहा बच्चों, एक बार ध्यान से देख लें। तो यहाँ पर 10 आपको बच्चों आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने देखे इसमें हमें 5 मिल गए अंदर, 5 मिल गए बाहर, तो 5 5 10 हो गए बच्चों। ठीक है। अगले आंसर पर क्वेश्चन पर आ जाए बच्चों। देखें इसमें भी आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है बच्चों। देखें पहला ये एक बड़ा वाला हो जाएगा बच्चों, है ना, एक, फिर उसके अंदर छोटे छोटे 4 हमें मिल गए, है ना बच्चों, 4 1 5, उसके बाद 6 7 8 9 10। क्लियर बच्चों। उसके बाद 11 12 13 14 15 बच्चों। ठीक है, कुल 15 यहाँ पर आपके पास स्क्वायर्स होने वाले हैं बच्चों, है ना, क्योंकि एक बड़ा वाला हो गया उसमें 5 मिले, फिर अंदर वाला हो गया उसमें 5, फिर अंदर वाला एक हो गया उसमें 5 बच्चों, तो 5 5 10 5 15 बच्चों। क्लियर है। हाँ, अब इस क्वेश्चन पर आ जाएं। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने बच्चों, ठीक है। हाँ, कैसे करेंगे फाइंड, तो मैंने आपको बताया था, जब आपके नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 बच्चों। ठीक है, अब 1 2 यहाँ पर। क्लियर बच्चों। फिर 4 का गुणा 2 से हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से हो जाएगा, 2 को निगलेक्ट कर देंगे हम। 4 का गुणा 2 से होगा तो 4 2 = 8, 3 1 = 3, 8 और 3 तो 11 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। 11 हो गए। उसके बाद देखिए एक बड़ा वाला ये वाला बच्चों, देखिए ये वाला, है ना, तो 11 हो गया आपके पास। 11 के बाद 12 13 14। ठीक बच्चों हो गया 14। ठीक है। 15, एक ये वाला बच्चों, देखिए ये वाला, ठीक है, 15, फिर 16, फिर एक ये 17, फिर ये 18 19 20 21 22 23 24। क्लियर है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने मिल गए बच्चों, 24। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहीं पर। करेक्ट बच्चों।
हाँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। देखें, इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब देखिए ये एक कॉलम 2 3 4 कॉलम है, रो कितनी है 1 और 2, 4 कॉलम 2 रो, तो गिनती कर दें 1 2 3 और 4, यहाँ 2, 4 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 1 से, तो 4 इंटू 2 मीन्स बच्चों 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो 8 3 11 हो जाएगा बच्चों। 11 मिल गया आपको। 11 के बाद देखिए, 11 के बाद एक 12, फिर एक ये छोटा वाला 13, फिर एक 14 बच्चों। ये थोड़ा सा इस कर टाइप का नहीं बना है, बाकी है ये बच्चों, ठीक है। 14, तो 11 हो गए थे, 12 बड़ा वाला, 13 14 15 16, फिर एक बड़ा वाला 17 18 19, फिर एक बड़ा वाला 20 बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पर 20 आपको स्क्वायर्स मिलने वाले हैं। क्लियर बच्चों? आगे वाले में बढ़ें तो इसमें देखिए एक बड़ा वाला 1, फिर 2, फिर एक 3, ठीक बच्चों, फिर एक 4, फिर एक 5, तो यहाँ पर 5 आपको स्क्वायर्स मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं बच्चों अपने आखिरी के कुछ और क्वेश्चंस, फिर इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करना है, तो ध्यान से देखें बच्चों। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, आपको रूल बताया था बच्चों। क्या रूल बताया था कि सबसे पहले यहाँ करें नंबरिंग 1 2 और 3, और यहाँ 1 2 हो जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, कॉलम की और रो की आपको नंबरिंग कर लेनी है बच्चों। क्लियर है? अब इनको जोड़ कितना आ जाएगा बच्चों, 3 2 5 1 6, इनको जोड़ देना कितना आ जाएगा बच्चों, 2 1 3। अब इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 बच्चों। यही आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होने वाला है बच्चों। क्लियर है? हाँ, इसमें मैंने आपको बताया था सीधी लाइन हो तो नंबरिंग कर दें 1 2 3 और फिर इनको ऐड कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 रेक्टेंगल यहाँ पर होने वाले हैं बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब इसका मैंने आपको नंबरिंग करने के लिए बताया था, कैसे करेंगे नंबरिंग, 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। हाँ, और इनकी नंबरिंग करने के लिए जो इस तरह डाउनवर्ड है बच्चों, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 और 5। क्लियर बच्चों? अब इनको ऐड कर दें तो 3 2 5 1 6 बच्चों, ठीक है। 6 बन गए बच्चों। हाँ, 3 2 5 1 6, इनको ऐड कर दें बच्चों, यहाँ ऐड कर दें इनको, 6 हो गए। उसके बाद इनको ऐड करें 5 4 9, 9 3 12, 12 13 14 बच्चों, है ना। 4 3 7, 4 3 7 7 2 9, 9 5 14 बच्चों। ऊपर वाले एक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है। हाँ, तो क्या किया बच्चों हमने, देखिए फिर से इनको ऐड किया हमने 3 2 5 1 6, उसके बाद इनको ऐड करेंगे, एक ऊपर वाला ऐड नहीं करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो 3 2 5 5 4 9 और 9 5 14, तो 14 इसके साथ ऐड कर देंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए 14 6 में जोड़ेंगे तो 20 आएगा बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे बच्चों यहाँ पर 20। तो बच्चों काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। हमने पर्याप्त क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको, जितने आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे बच्चों। प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और पढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।